हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुमार मिश्रा आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आज फिर हाजिर हूँ। और जैसा कि हम किसी चैप्टर के स्टार्टिंग में करते हैं या बीच में करते हैं, जो उससे रिलेटेड वोकेबलरी है या जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है कोपियस। कोपियस क्या है? इसका मीनिंग अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी। कोई चीज जो सप्लाई में या क्वांटिटी में क्या है, बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा मात्रा बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओपीएस का। अबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, लेविश और प्रोफ्यूज, ये उसके क्या है? सिनोनिम है। कोपियस का मतलब होता है मात्रा में बहुत ज्यादा होना, कोई चीज जो बहुत ज्यादा है। जैसे भारत में इस समय क्या है? बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ना, देख सकते हो आप क्या स्थिति है। फिर है इम्पायस। जो पायस वर्ड है, पायस का मतलब होता है पवित्र, या मैं कहूं कि कोई पवित्र चीज है उसके बारे में, या डिवाइन से रिलेटेड कहना चाहिए। डिवाइन मतलब ईश्वर से रिलेटेड कोई चीज है, वैसी चीजों के लिए पायस यूज होता है। इम्पायस क्या है? इम्पायस का मतलब है लैकिंग इन रेवरेंस और प्रॉपर रिस्पेक्ट। किसी चीज की रिस्पेक्ट ना करना। अब किसकी रिस्पेक्ट ना करना? जैसे कि कोई चीज जो ईश्वर से संबंधित है, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी रिस्पेक्ट ना करना, उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल चीजें बोलना, वो ऐसा करना क्या कहलाएगा? एम्पायस। ब्लास्फेमस, इर्रेवरेंट, प्रोफेन और सैक्रिलेजियस उसके सिनोनिम है। किसके? इम्पायस के। तीसरा वर्ड क्या है आज का? तो तीसरा वर्ड है रैप्चर। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस प्लेजर और जॉय। बहुत ज्यादा खुशी वाली जो स्थिति है, बहुत ज्यादा उन्माद, अति उन्माद कह सकते हैं, बहुत ज्यादा खुशी वाली। जैसे कभी आप सिलेक्ट होंगे, भगवान करेगा इसी साल होंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा तो जो आपके अंदर खुशी होगी वो रैप्चर वाली होगी, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट वाली, बहुत ज्यादा खुशी वाला जो भाव है, उसके लिए यूज करते हैं हम रैप्चर का। सिनोनिम क्या है? तो हैप्पीनेस, एक्सटेसी, ब्लिस और जॉय, ये उसके समानार्थी। किसके? रैप्चर के। फिर चौथा वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का क्या मतलब है? रेलेवेंट और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर। रेलेवेंट और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर मतलब किसी मैटर से, किसी चीज से संबंधित। इसको मैं हिंदी में कहना चाहूं तो संबंधित कह सकता हूं। संबंधित मतलब उससे रेलेवेंस में है, कि जैसे अगर मैं देश की इकोनॉमी को डिस्कस कर रहा हूं तो मैं उसी के बारे में बात करूं। ऐसा ना हो कि इकोनॉमी डिस्कस करते करते मैं भ्रष्टाचार को डिस्कस करने लगूं। बात किसकी हो रही है? इकोनॉमी की। हाँ, ये हो सकता है कि किसी पॉइंट पर आकर भ्रष्टाचार इकोनॉमी में किसी परसेप्शन में जुड़ जाए, पर डायरेक्ट तो कनेक्शन नहीं है। तो पर्टिनेंट का मतलब संबंधित, अपोजिट, रेलेवेंट, जर्मन और आप्ट, ये उसके क्या है? सिनोनिम। अब एक तो आपने ये अपोजिट देखा, ये एक ये वाला ऑपोजिट जानते हैं आप, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम ऑपोजिट। और जबकि जो ऊपर लिखा है उसको क्या पढ़ते हैं? उसको पढ़ते हैं अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है? संबंधित, रिलेटिव। जबकि ऑपोजिट का मतलब क्या है? विपरीत, वैसा। याद रखेंगे पेपर में ना। फिर पांचवा वर्ड क्या है? डिस्पेल, मेक डाउट, फीलिंग और बिलीफ डिसअपियर। किसी डाउट को, किसी फीलिंग को, किसी बिलीफ को डिसअपियर कर देना, मिटा देना, हटा देना, वो क्या कहलाएगा? डिस्पेल करना। और ये एक वर्ब है। तो डिस्पर्स, वैनिश और डिसअपियर, ये उसके क्या है? सिनोनिम है। तो 5 वर्ड है हमारे। पहला है कोपियस, मात्रा में बहुत ज्यादा। फिर है इम्पायस, कोई चीज पवित्र है जो ईश्वर से संबंधित है, उसको डिसरिस्पेक्ट करना, उसके लिए गलत शब्दों का यूज करना, गलत एक्शन शो करना, वैसा। रैप्चर मतलब बहुत ज्यादा खुशी वाली स्थिति। पर्टिनेंट का मतलब संबंधित, रेलेवेंट। डिस्पेल का मतलब किसी डाउट को, किसी फीलिंग को, किसी बिलीफ को हटा देना, डिसअपियर कर देना। ठीक है। अब इसके सिनोनिम है, सॉरी इसके सेंटेंस हैं, जैसा कि हम हर एक क्लास में करते हैं कि 5 वर्ड करते हैं, फिर उनके हम सेंटेंस के फॉर्म में यूजेस देखते हैं। तो ये आपके लिए 5 सेंटेंस लिखे हैं। पहला लिखा, द एक्सपर्ट मेड सम डैश कमेंट्स ऑन द स्कीम।
तो उम्मीद है कि आपने इसको पॉज करके पहले इसको भरा होगा, तब आप मेरा आंसर सुन रहे हैं। तो द एक्सपर्ट मेड सम, कैसे कमेंट, पर्टिनेंट कमेंट। पर्टिनेंट कमेंट का मतलब जो उससे रेलेवेंट है, किस चीज से रेलेवेंट है, उस स्कीम से। तो स्कीम से रेलेवेंट कमेंट किए किसने, एक्सपर्ट ने। द प्रेसिडेंट इज अटेम्प्टिंग टू डैश द नोशन दैट ही हैज नेग्लेक्टेड द इकोनॉमी। नोशन का मतलब क्या है, नोशन का मतलब है जैसे आप समझो विचार। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी विचार को कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और विचार क्या है कि उन्होंने इकोनॉमी को निगलेक्ट किया है। तो प्रेसिडेंट क्या कोशिश कर रहे हैं कि उस नोशन को, उस विचार को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। तो डिस्पेल करना हमारे पास है। तो द प्रेसिडेंट इज अटेम्प्टिंग टू डिस्पेल the notion that he has neglected the economy. He listened to the music with an expression of, यहाँ पर n आएगा, with an expression of pure dash on his face। तो उन्होंने सुना या उसने सुना म्यूजिक को कैसे एक्सप्रेशन के साथ, उसके फेस पर कैसा एक्सप्रेशन था, तो रैप्चर वाला। रैप्चर मतलब क्या, बहुत ज्यादा खुशी वाली स्थिति, उसको बताने के लिए हमने रैप्चर का यूज कर लिया। Their hands were cleaner, but their thoughts were more dash, for they pretended to divine inspiration। उनके हाथ तो साफ थे, पर उनके जो थॉट्स थे, वो थॉट्स क्या थे, इम्पायस थे, मतलब अपवित्र टाइप के थे, या ऐसा सोचते थे जो ईश्वर के बारे में बुरा सोचता हूं। फॉर दे प्रिटेंडेड, जिसको प्रिटेंड करते थे, टू डिवाइन इंस्पिरेशन, कि उनको ये मिला हुआ है, किससे इंस्पिरेशन मिला है, ईश्वर से ही इंस्पिरेशन मिला है उनको ऐसा करने के लिए। शी सपोर्ट्स हर थ्योरी विद डैश एविडेंस, उसने सपोर्ट किया अपनी थ्योरी को कैसे, एविडेंस से। तो भाई यहां पर आ जाएगा कोपियस। कोपियस मतलब क्या, ढेर सारे एविडेंस से अपने जो थ्योरी है उसको सपोर्ट किया। कुछ दिन बाद आपको ऐसा लग सकता है यहां पर कि सर यहां पर एविडेंसेस क्यों नहीं किया, तो एविडेंसेस इसलिए नहीं किया क्योंकि नाउन में सिखाया है आपको, एविडेंस एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनता, जिसमें एस या यस लगाकर उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। चलिए, तो हमारा ये छोटा सा चैप्टर है ना, जहां टाइपिंग मिस्टेक है मैंने वहां पर करेक्शन कर रखे हैं, तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देंगे और लिखते चलेंगे। असल में क्वेश्चन टैग है क्या, मैं इसको एक लाइन में अगर समझाना चाहूं तो जैसे हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न एक सेंटेंस के फॉर्म में होते हैं, पूरा सेंटेंस होता है फुल लेंथ का, वैसे होते हैं सेंटेंस, उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को एक टैग की तरह यूज करूं, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं है, सिर्फ जरा सा पार्ट है और वो क्वेश्चन पूछने के काम भी आ रहा है, तो वो क्वेश्चन टैग कहलाएगा। इसकी कोई वैसी स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है, सिर्फ समझा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन टैग है उसके दो टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग और एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग, है ना। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, जब सेंटेंस नेगेटिव होता है, जब सेंटेंस या जो सेंटेंस नेगेटिव होगा उसके लिए क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। जबकि जो सेंटेंस पॉजिटिव होगा उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग अगर आपका, सॉरी, सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। सेंटेंस लिखा है शी प्लेज हॉकी, शी प्लेज हॉकी, इसके रूल्स भी हैं, वो रूल भी सिखाऊंगा मैं, अभी जनरल सेंटेंस सीख रहे हैं। मैं एक सिंपल सेंटेंस के थ्रू पहले बता देता हूं आपको, फिर आपको शायद ज्यादा अच्छा समझ में आए। जैसे मैं लिखूं कि दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, तो सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूं मैं। जो आपका सब्जेक्ट है इसका सबसे पहले प्रोनाउन ढूंढो। तो जैसे यहां सब्जेक्ट कौन है, दे, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, प्रोनाउन भी इसका दे ही बनेगा, प्रोनाउन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि प्रोनाउन तो ऑलरेडी है ये। अब इसमें आपने क्या करना है
इसमें आपने क्या ढूंढना है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आर है, दे के लिए भी आर ही आएगा। अब सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। तो जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम, आरंट दे। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को प्रोनाउन रहने दिया। अब यहां पर जैसे दे के लिए आर लगा है तो यहां भी दे के लिए आर ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट बाद में, ये प्रोनाउन बाद में। तो ये हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर ये डिसाइड किया कि सब सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आप कहोगे सर सेंटेंस तो पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव बना दिया। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना है हमको कि जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आर है और नॉट है, जब ये आपस में मर्ज होंगे तो बनेंगे आरंट। ऐसे ही डू और नॉट डोंट, डिड और नॉट डिडंट, वॉज और नॉट वॉजंट, वर और नॉट वरंट, है ना। कुछ स्पेशल है वो मैं यहां अलग से लिख लेता हूं, जैसे विल नॉट, ये जो विल नॉट है ये कन्वर्ट होगा वांट में। यहां मैं कहूं शैल नॉट, तो शैल नॉट जो है कन्वर्ट होगा शांट में, है ना, ऐसा। और बाकी जो है वो लगभग एक से, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सेप्शन है वो बीच में बताता चलूंगा आपको। तो लिखा है शी प्लेज हॉकी। अच्छा, शी अपने आप में प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ढूंढने जाने की जरूरत है नहीं, हमने शी को शी लिख दिया। अब यहां पर कहीं हेल्पिंग वर्ब तो दिख नहीं रहा है, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है V1 प्लस एस। तो V1 में एस या एस लगा होता है तो वो कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, तो सर डू या डज होते हैं। तो शी के लिए क्या आएगा, तो शी के लिए यहां पर डज लगा देंगे हम। अब सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो वो क्या हो जाएगा, डज में नॉट लगेगा तो क्या बन जाएगा, डजंट शी। अब इस वाले सेंटेंस को देखो, सेंटेंस लिखा शी डज नॉट प्ले। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो शी है, तो प्रोनाउन क्या बनेगा, शी। डज नॉट नेगेटिव है, तो यहां पर हेल्पिंग ऑफ शी के लिए डज है तो यहां भी शी के लिए डज ही आएगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप, पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको प्रोनाउन फॉर्म में करना है। जैसे मैं यहां पर अगर नाम लिख देता रोमिला, मान लो, अब रोमिला लिख दिया मैंने, तो रोमिला अगर लड़की का नाम है तो वहां पर क्या बनेगा, शी बनेगा प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं यहां पर रोहित लिख दूं, तो रोहित लिखूंगा तो उसके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बन जाएगा। अगर मैं यहां पर स्टूडेंट्स लिख दूं तो स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, दे बन जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो नाउन है उसका प्रोनाउन फॉर्म चाहिए हमको यहाँ पर, ठीक है। अब प्रोनाउन है तो कोई टेंशन है ही नहीं हमको, तब तो काम और आसान हो गया। सेंटेंस लिखा है रोहित वेंट होम। अब रोहित के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, सबसे पहले प्रोनाउन बनेगा ही। वेंट क्या है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है सर। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। अब हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा तो ही के लिए डिड आ गया। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो डिड में क्या लगेगा, डिड में लगेगा नॉट, तो ये हो गया डिड नॉट, और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डिडंट में। तो रोहित वेंट होम, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिडंट ही। वी मे कम टुमारो। अब वी मे कम टुमारो, इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो वी को क्या बनाना पड़ेगा, पहले इसका प्रोनाउन, तो वी का प्रोनाउन वी है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मे है, तो मे है तो मे लिख दिया, और मे में नॉट लगेगा तो क्या बन जाएगा, मे एंट। तो क्या बनेगा इसके लिए क्वेश्चन टैग, मे एंट वी। मस्ट होता तो क्या हो जाता, मस्ट में नॉट लगा देते, मस्टंट हो जाता। कुड होता तो क्या हो जाता, कुडंट हो जाता। कैन होता तो क्या हो जाता, कांट हो जाता, नॉट लगाने पर। माई टीचर इज इंटेलिजेंट। अब माई टीचर जो है, वैसे तो हमको पता नहीं चलता इसमें जेंडर कौन सा है भाई, मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है,
तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके लिए प्रोनाउन जो है वो मैस्कुलाइन ही लेंगे। जब तक जेंडर मेंशन नहीं हो तब तक हम उसके लिए प्रोनाउन क्या लेते हैं, मैस्कुलाइन, या मैस्कुलाइन के हिसाब से लेते हैं। तो माय टीचर, इसके लिए क्या बन जाएगा प्रोनाउन, ही इज। माय टीचर के लिए भी इज आएगा, ही के लिए भी इज आएगा, इज लगा दिया। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो क्या हो गया, इजंट ही। बिल्कुल आसान है ना। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब इस वाले को देखो स्विच करके लिख दिया है। ये जो क्वेश्चन टैग है ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें पहले आपने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, और फिर क्या लिख रहे हो आप, हेल्पिंग वर्ब। होना कैसा चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, ही के लिए प्रोनाउन तो ही बनेगा। लो भाई बना दिया। ही के लिए यहां भी इज है, यहां भी इज ही आएगा। सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव बनेगा, तो इसका भी क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इजंट ही। दे आर हैप्पी नाउ। अब दे के लिए प्रोनाउन क्या है, दे आर हैप्पी। दे के लिए अगर यहां आर है तो यहां भी दे के लिए क्या होगा, आर। यहां पर सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो आर में नॉट लगेगा तो क्या बनेगा, आरंट दे। आई टीच देम, मैं पढ़ाता हूं उन्हें। टीच कौन सा टेंस है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई यहां सब्जेक्ट है, उसका प्रोनाउन आई ही रहेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है आई के लिए, तो डू लगता है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव है, तो डू और नॉट मर्ज होकर क्या बन जाएंगे, डोंट। तो क्या बन जाएगा, डोंट आई। एक बात का ध्यान रखना, एक इसमें एक्सेप्शन है। जैसे मैं लिखूं आई एम हैप्पी और मैं चाहूं कि इसका क्वेश्चन टैग बन जाए, तो इसका क्वेश्चन टैग जो होगा वो बनेगा आरंट आई। इस बात का ध्यान रखना है। एम का एमंट नहीं होता, ये इंग्लिश की प्रॉब्लम है ना। अगर एम लिखा है आई के लिए, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आर। पॉजिटिव था तो नेगेटिव बना दिया, नॉट लगा दिया तो आरंट आई। अगर मान लो आई एम नॉट हैप्पी होता तो यहां पर क्या होता, आर आई। एम आई नहीं या एमंट आई नहीं, पेपर में पहला ऑप्शन आपको एमंट या एम दे देगा, जैसा भी उसके रेलेवेंस में होगा सेंटेंस के। पर हमने क्या लेना है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब आर लेना है, और इस बात का ध्यान रखना है। एक्सेप्शन है वो साइड में लिख लेना हम। फिर वहां लिखा हुआ द स्टूडेंट्स विल नॉट कम टुमारो। अच्छा सेंटेंस में स्टूडेंट्स है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो यहां पर विल लगा दिया। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया सेंटेंस हमारा। आठवां अगर देखें, द टीचर हैडंट टॉट अस, द टीचर हैडंट टॉट अस। ठीक है। अब जैसे इसका देखें अगर हम, तो इसमें क्या है कि टीचर के लिए प्रोनाउन फिर क्या बनेगा, ही। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो आप कहोगे सर हेड है, तो हेड लगा दिया। अब सेंटेंस कैसा है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा, हेड ही। बस इस बात का ध्यान रखना है बेसिक आपको, कि सेंटेंस किस टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ही प्लेड अ मैच लास्ट नाइट। अच्छा, प्लेड क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर थर्ड फॉर्म होता तो हैज, हैव या हैड लिखा होता उसके साथ। अब ही के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। प्लेड क्या हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब डिड, सेंटेंस पॉजिटिव, टैग नेगेटिव, तो डिडंट ही। अर्थ मूव्स राउंड द सन। जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, ठीक है, घूमता है। अब अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पर जो मूव्स है V1 प्लस एस जो लिखा है हमारा, ये कौन सा टेंस बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अर्थ के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, इट, है ना, यहां पर द लगा सकते हो आप, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, इट। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब यहां पर डू या डज क्या बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो इट के लिए क्या लगेगा, डज, और यहां पर नेगेटिव है, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो डज में जब नॉट लगेगा तो क्या निकलेगा,
डजंट। इस जो ये हो रहा है ना, आप इसको ऐसे समझो कि डज और नॉट ये आपस में मिलकर आए हैं ना, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है आपस में मर्ज हो जाना, सिकुड़ जाना, तो वो सिकुड़ जाते हैं आपस में, वैसा। दे हैड नॉट कम, तो दे के लिए प्रोनाउन क्या हो गया, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हेल्पिंग वर्ब हैड। सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से थोड़ा थोड़ा रूल्स हैं ना, समझेंगे आराम से रूल्स को। ये रूल्स हमको क्या है पेपर में काम आएंगे। देखो, इन अ सेंटेंस इफ वी यूज दीज फॉलोइंग प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट्स, आगे जो प्रोनाउन लिखे हुए हैं अगले स्लाइड में, अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, वी हैव टू यूज प्रोनाउन दे एज द सब्जेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स। एज द सब्जेक्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स। अगर किसी सेंटेंस में ये जो आगे आने वाले प्रोनाउन हैं जो अगली स्लाइड में हैं, वो सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, तो वहां पर जब आप उनके लिए क्वेश्चन टैग बनाओगे तो उनके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, दे। जैसे अगर कहीं समवन यूज किया है तो समवन के लिए प्रोनाउन क्या बनाओगे आप, दे। किसमें, क्वेश्चन टैग में। somebody के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, दे। nobody, none, neither, either, no one, और इस टाइप के जितने प्रोनाउन हैं, इन सब के लिए जब क्वेश्चन टैग बना रहे होगे आप, तो वहां पर प्रोनाउन क्या बनाओगे, वहां पर प्रोनाउन बनाओगे दे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, देखना कितनी प्रॉब्लम होगी अभी, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस में ये जो हमने प्रोनाउन लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी और भी इस टाइप के जो प्रोनाउन अगर आते हैं, अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे तो उनके लिए प्रोनाउन क्या बनाएंगे हम, दे। देखो, समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर, कोई डोर पर नॉक कर रहा है, ठीक है भाई, कोई डोर पर नॉक कर रहा है, कोई बात नहीं। अब अगर मैं समवन के लिए प्रोनाउन बनाना चाहूं तो समवन के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, दे। अब ध्यान से देखना, समवन के लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है, इज आता है, लेकिन दे के लिए इज आएगा क्या, नहीं। दे तो प्लूरल है, तो दे के लिए क्या आएगा, आर। बहुत ध्यान से करना होता है ये वाले सेंटेंस, नहीं तो बहुत गड़बड़ होती है। बच्चे दे के लिए इज लिखाते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो समवन चूंकि सिंगुलर है तो इज लगाया है, इसके लिए प्रोनाउन क्या बना, दे, तो दे के लिए क्या लगाया, आर। अब यहां पर सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आर में लगा देंगे नॉट, तो क्या बन जाएगा, आरंट दे। सेकंड लिखा है ईदर ऑफ द बॉयज नोज मी। अच्छा, ईदर के लिए क्या बनेगा, ईदर के लिए प्रोनाउन बनेगा दे। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ टेंस कौन सा है, तो V1 प्लस एस। यहाँ पर टेंस कौन सा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस, मतलब क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या बनते हैं, डू या डज। तो दे के लिए क्या लगाएंगे, ऑब्वियसली दे के लिए क्या लगेगा, डू। ईदर के लिए हेल्पिंग वर्ब कैसा था, सिंगुलर, जबकि दे के लिए कैसा आता है, प्लूरल। तो प्लूरल क्या होगा, डू या डज में डू। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो डू में नॉट लगेगा तो क्या बन जाएगा, डोंट दे। somebody went there last night, फिर somebody है, somebody के लिए क्या आएगा, प्रोनाउन दे। फिर सेंटेंस कौन सा है या टेंस कौन सा है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, डिड में नॉट लगेगा तो क्या बन जाएगा, डिडंट दे। एनीबडी कैन डू दिस, अब एनीबडी के लिए क्या बनेगा, प्रोनाउन दे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, तो कैन कहां आ रहा है, इस सेंटेंस पॉजिटिव है तो कैन में क्या लगेगा, नॉट, क्या बन जाएगा, कांट दे। याद रखना है, इनके लिए जब भी हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, इसमें क्वेश्चन टैग में, इनमें से कोई हो या इनके टाइप के कोई हो, हम वहां पर जो प्रोनाउन है वो कैसा लेंगे, दे लेंगे। और जनरली ये जितने हैं इन सब के साथ वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर। और जब दे प्रोनाउन लेते हैं तो दे के साथ वर्ब कैसा आता है, प्लूरल। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इनके साथ तो सिंगुलर आएगा, और जब दे लिखेंगे तो दे के साथ प्लूरल लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब रूल नंबर 2 क्या है, अभी तक क्या था, जैसे यहां पर समवन था, एनीबडी था, नोबडी था, एवरीवन था, इस टाइप के थे, तो वहां पर क्या लगा रहे थे हम, वहां पर दे लगा रहे थे। जबकि इसमें क्या है, इफ समथिंग
एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग विल बी इट। पीछे क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बना था, हमने क्या बनाया था, समवन, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, इन सब के लिए क्या बनाया था, दे। जबकि जब इसमें थिंग लग जाएंगे, मतलब समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, तो वहां पर क्या आएगा प्रोनाउन उनके लिए, इट। जबकि समबडी, समवन इनके लिए क्या था, दे। अब इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि जिसमें थिंग आता है ना, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो इनके लिए प्रोनाउन क्या बनाएंगे हम, इट। और इसके अलावा जो प्रोनाउन बचेंगे उनके लिए क्या बनाएंगे हम, दे। जैसे सेंटेंस लिखा है समथिंग कैन बी डन नाउ, समथिंग के लिए क्या बनेगा, इट। और अगर मैं यहां समवन कर दूं तो समवन के लिए क्या बनेगा, दे। समबडी कर दूं तो क्या बनेगा, दे। तो इट बन गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो कैन में क्या लगेगा, नॉट, तो क्या बनेगा, कांट। एवरीथिंग, तो एवरीथिंग के लिए क्या बनेगा, इट, प्रोनाउन। एवरीवन होता तो क्या बनता, दे। एवरीबडी होता तो क्या बनता, दे। थिंग लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे हम वहां पर, इट, याद करने के लिए। एवरीथिंग इज फाइन नाउ, तो एवरीथिंग के लिए बनाया इट। अब इट के लिए क्या आएगा, इज आएगा, सिंगुलर, जैसे एवरीथिंग के लिए सिंगुलर आया है। सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव है, तो इज में नॉट लगा तो क्या बना, इजंट इट। एनीथिंग कांट बी डन नाउ, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहां पर एनीबडी, एनीवन लिखूंगा तो यहां पर क्या आएगा, दे। लेकिन अभी तो एनीथिंग लिखा है तो क्या आएगा यहां पर, इट, तो इट लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, तो कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो कैन लगा दिया। यहां नेगेटिव था तो इसका क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा आ जाएगा, कैन इट। फिर फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, डू या डज शुड बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। अगर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब तो दिखता नहीं है हमको, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम लाएंगे कहां से, डू या डज में से। ऐसे ही वेयर एज फॉर पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए डिड शुड बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू या डज। मोहित केम लास्ट नाइट, केम क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। मोहित के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब डिड। सेंटेंस पॉजिटिव, टैग नेगेटिव, डिड में लगेगा नॉट, बन जाएगा डिडंट। शी रियरली कम हियर, रियरली कम्स हियर। अब कम में क्या लग गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। शी तो अपने आप में प्रोनाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो शी के लिए क्या आएगा, डज। शी के लिए यहां भी डज। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बताओ। अब सेंटेंस आप सोच के देखो, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हालांकि ये आपको अभी अगले कंसेप्ट में है, पर मैं बता देता हूं। यहां रेयरली लिखा है ना, तो रेयरली नेगेटिव इंडिकेट क्या करना चाहिए, इंडिकेट करता है। तो चूंकि रेयरली नेगेटिव बताता है, इसलिए सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो यहां पर असल में डज शी होना चाहिए, ना कि डजंट शी, क्योंकि रेयरली क्या बताता है, रेयरली बताता है नेगेटिव। अगर मैं इसकी जगह कोई और वर्ड लिखता जो पॉजिटिव सेंस देता, तो सेंटेंस पॉजिटिव होता और सेंटेंस यहां पर टैग कैसा बनता, नेगेटिव बनता। पर यहां पर क्या है, रेयरली लिखा है, जो कि एक नेगेटिव एडवर्ब है, जिसके कारण सेंटेंस नेगेटिव हो गया, इसलिए टैग कैसा बन गया, पॉजिटिव। द स्टूडेंट्स नेवर प्लेड हियर, देखो जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, द स्टूडेंट्स नेवर प्लेड हियर, तो नेवर कैसा है, पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है। अगर यहां एवर होता तो क्या बनाते हैं हम, पॉजिटिव मानते। नेवर है तो क्या है, नेगेटिव है। स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या बनाएंगे हम, दे। प्लेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म,
तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डिड आएगा। अब सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव? तो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर नेवर का यूज हुआ है, तो नेवर है इसलिए नेगेटिव है, तो यहां पर टैग बनेगा पॉजिटिव और वो हो जाएगा डिड। आगे देखते हैं। इफ अ सेंटेंस हैज दीज नेगेटिव वर्ड्स, अगर किसी सेंटेंस में ये निम्नलिखित नेगेटिव वर्ड्स हैं, वी विल कंसीडर द सेंटेंस नेगेटिव, हम सेंटेंस को मानेंगे नेगेटिव, एंड मेक क्वेश्चन टैग पॉजिटिव फॉर देम। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड या कोई नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ है तो हम सेंटेंस को क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे, और उनके लिए क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। तो जैसे नोबडी है, नो वन है, नन है, नीदर है, नोवेयर है, नेवर है, सेल्डम है, रेयरली है, बियरली है, लिटिल है, फ्यू है, नथिंग है, एटसेट्रा। ऐसे किसी भी वर्ड का अगर हमने सेंटेंस में यूज किया तो सेंटेंस बनेगा नेगेटिव और उसके लिए क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, जैसे नोबडी हैज डन इट येट, किसी ने अभी तक इसको नहीं किया है। तो यहां पर जो नोबडी है, पहली बात तो नोबडी के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा? आप खुद सोच के देखो। तो अभी हमने डिसाइड किया है, अभी हमने पढ़ा है कि नोबडी के लिए प्रोनाउन बनेगा दे। अब नोबडी सिंगुलर है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर हैज, लेकिन क्या है दे के लिए हैज आएगा क्या? नहीं, उसके लिए तो हैव आएगा, वो तो प्लूरल है। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव, तो टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव, तो क्या बन गया? हैव दे। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग के लिए क्या बनाते हैं? जो थिंग पर खत्म होते हैं उनके लिए प्रोनाउन क्या बनता है? इट बनता है। हाँ सर, इट बनता है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो नथिंग के लिए भी इज है, तो इट के लिए भी इज ही आएगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। नथिंग नेगेटिव है कि पॉजिटिव? तो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। नीदर ऑफ देम वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी कैपेबल नहीं था इसको करने के लिए। अब इसमें देखो, ध्यान से देखना, हमको ऐसा लगता है कि यहां नीदर है, देम है, अब कैसे बनाएं प्रोनाउन? तो यहां पर अगर नीदर, ईदर, नन, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन ऐसा कुछ भी होगा, उसके लिए प्रोनाउन क्या बनाओगे आप? दे। नीदर, याद करो वर्ब में जब पढ़ाया तब सिखाया है कि नीदर, ईदर, नन इन सब के साथ वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर। इसलिए देखो यहां पर क्या यूज किया है? वॉज। लेकिन इसके लिए प्रोनाउन क्या बनाया हमने? दे। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? वर। अब सेंटेंस नीदर के कारण कैसा हो गया? नेगेटिव। पर तो सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव। और आंसर क्या होगा? वर दे। नो वन प्लेस प्रॉपरली, अब नो वन प्लेस प्रॉपरली ध्यान से देखो आप, तो आपको समझ में आएगा कि नो वन किस में आता है? नो वन, नो बडी। तो नो वन, नो बडी, इसके लिए प्रोनाउन क्या बनाएंगे हम? दे। नथिंग होता तो क्या बनता? इट। तो नो बडी के लिए क्या, नो वन के लिए क्या बनाया? दे। प्लेज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है? एस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके लिए क्या बनाना हमको? क्वेश्चन टैग बनाना है। तो यहां पर वर्ब कैसा लगाया था? सिंगुलर। पर चूंकि दे है तो दे के साथ वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अभी हमने सीखा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तब हेल्पिंग वर्ब हमको या तो डू लेना होता है या तो डज। तो यहां पर दे के लिए क्या लेंगे हम? डू। सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो वहां पर क्या आएगा? डू दे। तो आंसर क्या है हमारा? डू दे। ये कुछ नहीं है ना? डू दे। शी सेल्डम टॉक्स टू मी, शी सेल्डम टॉक्स टू मी। अच्छा, सेल्डम क्या कर रहा है? तो सेल्डम सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। अब शी के लिए प्रोनाउन क्या है? शी है। टॉक में एस लिखा हुआ है, टॉक्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो शी के लिए यहां भी सिंगुलर, यहां भी क्या चाहिए? सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस, तो ये क्या बनाएगा? कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो शी के लिए यहां आ जाएगा डज। सेल्डम है इसलिए सेंटेंस नेगेटिव, तो टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। दे रेयरली रोट अस लेटर्स, है ना, वो कभी कभार हमको लेटर लिखते हैं।
दे के लिए प्रोनाउन तो दे ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट का सेकंड फॉर्म रोट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पर रेयरली क्या है, तो रेयरली यहां पर नेगेटिव है, तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा या जो वर्ब आएगा वो तो नेगेटिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। नॉट लगाना है क्या? नहीं लगेगा, सीधे क्या लिख देंगे हम? डिड और दे। अच्छा, इसमें कहीं कहीं ऊपर नीचे है, पर आप एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप टैग लिखो ना, तो टैग का जो पहला वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब जब भी लिखो आप, उसमें पहला वर्ड कैपिटल बनाना या अपर केस में बनाना, जैसे मैंने कई जगह लिख दिया है, पर आप इस बात का ध्यान रखना। लिखना तो होता नहीं है, हालांकि चूज करना होता है हमको, तो ये लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन टैग बनाते समय जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये लास्ट इसका रूल है, इसको ध्यान से समझना। फॉर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जैसे कि रिक्वेस्ट बताते हैं, जो एडवाइस बताते हैं, सजेशन बताते हैं, इस टाइप के। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनके लिए वी यूज, या तो हम उसके लिए विल यू यूज करते हैं या नेगेटिव यूज करते हैं वांट यू। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनका मतलब है रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, हम यूज करते हैं या तो विल यू या तो वांट यू, इन दो में से कोई एक का यूज करते हैं हम। प्लीज कम सून, अब प्लीज कम सून इसका बनाना है। अच्छा, सेंटेंस कैसा है? तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में है सेंटेंस। सेंटेंस कैसा है? रिक्वेस्ट के फॉर्म में। तो जब सेंटेंस रिक्वेस्ट के फॉर्म में तो किस में होगा? इंपेरेटिव में होगा। अब इसके दो क्वेश्चन टैग हो सकते हैं, या तो आपको पेपर में विल यू दिखेगा या तो पेपर में आपको वांट यू दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वहां पर दोनों ऑप्शन में दिखे। पर मान लेते हैं कि कभी ऐसा हो गया कि सेंटेंस में या आंसर में दोनों लिख दिए, तब आप जो प्रेफर करेंगे वो आप प्रेफर करेंगे, चूंकि सेंटेंस यहां पर अभी पॉजिटिव दिख रहा है तो टैग आप नेगेटिव वाला प्रेफर कर लेना। ऐसा नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं, दोनों आंसर में नहीं मिलेंगे। फिर भी मिल जाए तो आप मान लेना कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, आंसर वांट यू होगा। स्टैंड अप, अब ये भी क्या है? इंपेरेटिव, कि भाई खड़े हो जाओ, ऑर्डर है, ऑर्डर सब उसी में आते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, यहाँ पर ऑर्डर भी आप ऐड कर सकते हो, है ना, सब इंपेरेटिव में ही आते हैं। तो इसके लिए या तो विल यू बनेगा या फिर वांट यू बनेगा, है ना, जो भी ऑप्शन में दिया हो। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड एडवाइस है भाई कि मेहनत करो, तो या तो विल यू या तो वांट यू। तो वांट यू दिया है, विल यू हम लिख देते हैं। गेट आउट, बाहर निकल जाओ, तो या तो विल यू या फिर वांट यू। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? कभी आप सोचोगे आगे चल के कि सर इसमें यू ही क्यों लिया है। इसका रीजन ये है कि हमने शुरुआत में ही सीखा था, प्रोनाउन में आपको याद होगा, 3 पर्सन होते हैं, एक बोलता है, एक सुनता है, एक जिसके बारे में बात होती है। तो जैसे मैं तो बोल रहा हूं, सुन कौन रहा है? सुन रहा है सामने वाला, और सामने वाला हमेशा क्या होता है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब यू, इसलिए बार बार हम यहां पर यू लेते हैं। फ्यूचर में ही क्यों बनाते हैं, और कोई टेंस क्यों नहीं होता? उसका रीजन ये है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो क्लोज द डोर, एक तो मैं तुमसे कह रहा हूं तो हमेशा यू होगा वहां पर ऑब्जेक्ट, और दूसरी बात क्लोज द डोर, इसका जो क्वेश्चन टैग अगर आप प्रश्नवाचक बनाते तो ऐसा बनता है बोलने में कि क्या तुम दरवाजा बंद करोगे, क्या तुम दरवाजा बंद नहीं करोगे। तो वो जो करोगे है वो कब का है? फ्यूचर का, इसलिए उसका स्ट्रक्चर किस में आता है? फ्यूचर में आता है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये लेट वाले, ये आपको याद रखने हैं। जैसे लेट भी किस में काउंट होगा? होगा इंपेरेटिव में ही काउंट, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। जब लेट के साथ मी या अस होगा, क्या होगा? मी या अस, तो वहां पर हम शेल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शेल का। अब लेट मी प्ले, तो आई के लिए क्या आता है? आई और वी के लिए हमको पता है ना, टेंस में सिखाया है आपको, आई और वी के लिए क्या आता है? शेल आता है। तो यहां अगर मी या अस है तो मी का क्या बनेगा? आई, और लेट के लिए क्या बन जाएगा? शेल आई। अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? शांट आई। फिर कह रहा हूं मैं, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, पर फिर भी अगर होंगे तो ये पॉजिटिव मानकर आप नेगेटिव वाला चूज कर लेना। लेट अस गो, इसी को आप लेट्स गो कहते हैं, तो अस का क्या बनेगा? वी,
अब वी के लिए क्या आता है, शैल आता है, तो शैल वी या फिर शांट वी। जब शैल में नॉट लगता है तो क्या बनता है, शैल में नॉट लगता है तो शांट बनता है, तो शांट वी। फिर लेट देम कम। अब यहां पर देखो, अगर मी या अस के अलावा कुछ भी है, कोई भी दिया हो, तो आप हमेशा वहां पर यू का यूज करना और कुछ मत यूज करना। अगर वहां पर मी या अस के अलावा कुछ भी है तो यू आएगा, और यू के लिए हमेशा क्या आएगा, विल आएगा। अब चाहो तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, वांट यू, और यहां पर भी वांट यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, विल यू भी सही है, वांट यू भी सही है, पेपर में दोनों आ गए तो आप सेंटेंस पॉजिटिव मानकर नेगेटिव वाला चूज कर लेना। अगर ये नेगेटिव में लिखा हो तो उसे पॉजिटिव में चूज कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन टैग, जिसको हमने काफी अच्छे से समझा है। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा कंजंक्शन, जिसके बारे में हम अब की क्लास में समझेंगे। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।